गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे 10th क्लास लर्निंग वीडियो हम लोग चैप्टर 5 पर चल रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और चलते चलते हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर दी है और हमने क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने 3 पार्ट्स किए थे। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैं आपके सामने कर रहा हूँ, आप जरा अच्छे से देखिएगा और फिर कुछ पार्ट्स अपने आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो मैं अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट कर रहा हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है A3 क्वेश्चन में 15 है। देखिए A3 की वैल्यू 15 है और S10 क्वेश्चन में है 125। ध्यान से देखिए दोनों को, A3 दिया हुआ है और S10 दिया हुआ है और क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है, एक तो कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है और A10 पूछ रहा है। ये दो चीजें पूछ रहा है। चलिए, जो पूछ रहा है उसकी बात तो बाद में करेंगे, पहले देखते हैं क्वेश्चन के अंदर दिया क्या हुआ है। A3 15। अब नोट करते हैं A3 की वैल्यू 15 है। आप लोगों को मालूम है कि A3 का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है A + 2D = 15। A की वैल्यू आ गई 15 - 2D। ये देखिए, और मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ना मेरे पास A है ना मेरे पास D है। अगर इन दोनों में से कुछ होता, कोई एक चीज होती, तो मैं दूसरा आंसर निकालकर इसमें पुट कर देता, लेकिन अभी मेरे पास केवल A3 की वैल्यू 15 है, तो मैंने A3 के नीचे A3 का फॉर्मूला लगाया और A की वैल्यू निकाल ली 15 - 2D। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। S10 के नीचे S10 का फॉर्मूला 10/2 2A + 10 - 1 × D। ये देखिए, जहां जहां n आना चाहिए था वहां मैंने 10 लिख दिया और इक्वल 125। कोई जल्दी नहीं, आराम से n/2 2A + 10 - 1 × D = 125 और n की जगह मैंने लिख दिया 10। अब 10 को 2 से काट दीजिए, 5 आएगा, तो 2A + A। बताइए A का आंसर आप क्या निकाल चुके हैं? A का आंसर निकाल चुके हैं 15 - 2D। ये देखिए, और प्लस क्या 9D और इक्वल क्या 125। आपकी मर्जी है, आप यहां से एक इक्वेशन और यहां से एक इक्वेशन बनाकर उन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, A के इस आंसर को यहां पर भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 9D आ गया, A की जगह 15 - 2D आ गया और ये कट के 5। इस 5 को डायरेक्ट मैं 125 के नीचे ले जा रहा हूं क्योंकि ये बड़े ब्रैकेट के बाहर है। तो 2 की 15 से मल्टीप्लाई 30, माइनस का 4D और प्लस का 9D और 125 के नीचे क्या आ गया, 125 के नीचे 5 आ गया। अब D का आपका डायरेक्ट आंसर आने वाला है 30। ये बच गया प्लस का 5D और किसके इक्वल बच गया 25। तो 5D की वैल्यू हो गई, इस 30 को उधर ले जाइए, माइनस का 5 और D का आंसर देखो क्या आ गया, -1 आ गया। चेक करिए, ठीक है, ये 30 उधर जाकर माइनस हो गया, 5 डिवाइड में आ गया। अब D के इस आंसर को पुट इन इक्वेशन 1। चलिए D का ये आंसर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। देयरफॉर A = 15 - 2 × D का आंसर आया -1, तो ये हो गया 15 - प्लस। लीजिए, अब आपके पास A और D की वैल्यू आ गई। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहा जाता है कि जब आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ जाए तो आप AP में कुछ भी निकाल सकते हो। अब बताइए आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है A10 और A10 का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है A + 9D। A की जगह क्या लिखूं, 17 + 9 × -1। ये आंसर आ गया 17 - 9 और 17 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 8। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं कि 5.3 का थर्ड क्वेश्चन का पार्ट का आंसर हमारा ठीक है या नहीं है। एक मिनट में पता चल जाएगा। बिल्कुल गजब आंसर आ रहा है, D का -1 और A10 की वैल्यू 8। देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं, आराम से देख लीजिए। हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ज्यादा पार्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आगे के 4-5 क्वेश्चन हमारे इजी हो जाए। तो थर्ड टर्म 15 दे रखी थी, A3 का फॉर्मूला लगा दिया A + 2D। 2D को राइट में ले गए, A का आंसर आ गया।
S10 के नीचे S10 का फॉर्मूला लगा दिया। जो भी कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है उसका फॉर्मूला यूज करते हैं। n/2 की जगह 10, 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 10, 9, ये देखो 9, और a का आंसर ये रहा 15 माइनस 2d। इस 5 को डिवाइड में ले गए, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करते करते d आ गया। d के इस आंसर को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, a आ गया। और जब a और d दोनों आ गए तो दोनों आंसर से फिर हमने a10 का फॉर्मूला लगाया, a प्लस 9d, और वैल्यू पुट कर दी, a10 का आंसर 8 आ गया। ठीक है, समझ में आया? इसकी जैसा कोई और पार्ट होगा उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और एक पार्ट करते हैं जिससे थोड़ा सा और क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, ये हमने फोर्थ पार्ट आपके सामने कंप्लीट किया। अभी देखिए और देखते हैं कौन सा पार्ट करें। फिफ्थ पार्ट करते हैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट भी करते हैं। d की वैल्यू 5 और दिया हुआ है S9, क्वेश्चन में दिया हुआ है 75। S9 आपसे A और A9 का आंसर पूछ रहा है। कोई बात नहीं, बताइए। S9 का आंसर दिया हुआ है 75, तो क्या करें? S9 के नीचे S9 का फॉर्मूला लिखते हैं, 9/2 2a प्लस n की जगह 9 माइनस 1 इंटू डी, और इक्वल चल रहा है 75। ये Sn का फॉर्मूला है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह हमने 9 लिख दिया। ठीक है, अब d का आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है, चलिए इसका भी यूज करते हैं। 9/2 2a प्लस, बताइए कितना बच गया? 8, और d की वैल्यू क्या आ गई? 5, और इक्वल 75। क्या लिखें? इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। ये देखो 2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया? a प्लस 4 5 जा 20 और इक्वल 75। ये देखो कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं, 2 कॉमन ले लिया। ये देखो 2 कॉमन लेने से a बच गया और 4 बच गया, और 4 5 जा 20 हो गया। लीजिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9a प्लस 180 और इक्वल 75। 9a की वैल्यू हो गई 75 माइनस 180। ठीक है, 9a का आंसर आ गया माइनस का 105। ये देखिए, चेक कर लेते हैं कुछ हमने वैल्यू गलत तो नहीं ले ली। 75, d की वैल्यू 5 और S9 का आंसर दिया हुआ है, और a और A9 पूछा है। कोई बात नहीं, इसको डिवाइड में ले जाइए, माइनस 105 अपॉन 9। लीजिए दोनों 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा, और ये 3 जा। ये हमारा a का आंसर आ गया। थोड़ा फ्रैक्शन में आया, नेगेटिव आया, अजीब सा आया, लेकिन चेक कर लेते हैं कि a का आंसर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही, एकदम बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन अगर आपकी ठीक है तो आपका आंसर सही है। a नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, रियल, इरेशनल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, लेकिन n का आंसर हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा। अब उसने आपसे पूछा A9 का आंसर बताइए, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस 8d। a की वैल्यू अभी अभी आई है -35/3, और 8 इंटू डी का आंसर आया है 5। तो क्या लिखे? -35/3 प्लस 40/1। एलसीएम ले लेते हैं, -85 प्लस 120। चलो माइनस करते हैं और देखना क्या बचेगा। 85 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, और 11 में से 8 गया 3, और प्लस का और अपॉन 3। ये आपका A9 का आंसर आ गया। देखिए, जो भी क्वेश्चन के अंदर दे रखा था उसी के फॉर्मूले का यूज किया। ये देखो, d की वैल्यू पता थी, ये हमारा बेनिफिट था, n भी पता था और d भी पता था। देखो दोनों को पुट कर दिया। ठीक है, सॉल्व करते करते a आ गया, और फिर हमने A9 निकालना था। जब हमें D और A मालूम है, फिर तो आप AB में किसी का भी आंसर निकाल लो, डायरेक्ट फॉर्मूला निकालो, वैल्यू पुट करो। आसान कैलकुलेशन, आसान क्वेश्चन। अब आपको केयर होके काम करना है, जिससे आसान चीज में कोई मिस्टेक ना हो। चलिए एक और पार्ट करते हैं, देखते हैं, एक और पार्ट अच्छे से करते हैं। सिक्स पार्ट करते हैं, ये लीजिए, जिससे आपका
काम थोड़ा आसान हो जाए, a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 8 और S9 दिया हुआ है 90, S9 दिया हुआ है और वो आपसे N और AN पूछ रहा है, N पूछ रहा है और AN पूछ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, N भी निकालेंगे AN भी निकालेंगे। S9 90 दिया हुआ है तो नोट करते हैं S9 की वैल्यू 90। अब पहले S9 दिया हुआ है तो S9 का फॉर्मूला बोलते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल 90। अब देखो n मालूम नहीं है लेकिन कितना बेनिफिट का काम है कि a मालूम है, n मालूम नहीं है लेकिन d मालूम है। ठीक है, चलो कुछ तो n का आंसर आएगा n/2, ये बच गया 4 प्लस 8 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 8n-8 इक्वल 90। n/2 क्या बच गया 8n-4 इक्वल 90। जरा कुछ कॉमन हो तो ले लीजिए 4 कॉमन ले लीजिए, 2n-1 इक्वल 90। ये देखिए कट गया तो ये बच गया 2n ब्रैकेट में 2n-1 इक्वल 90। ये देखो कोई जल्दी नहीं, ये देखो 2 की 4 कट गया, राइट। इस 2 को मैं डिवाइड में ले रहा हूं, n 2n-1 इक्वल 45। काम आसान हो गया, ये वाला 2 जो पूरे ब्रैकेट के बाहर था ये डिवाइड में चला गया। ये देखिए कैलकुलेशन समझ में आई कि नहीं आई। अब मुझे क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनते हुए नजर आ रही है, 2n² - n 45 के लेफ्ट में ले आइए इक्वल 0, माइनस करके 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 245 जा 90 आना चाहिए। बड़े आसान से फैक्टर हैं, माइनस की वजह से मैं ये ब्रैकेट लगा रहा हूं और जो साइन आखिरी में है वही करके बीच वाली टर्म आनी चाहिए, तो माइनस करके 1 आना चाहिए, तो 10n - 9n। देखो 10 में से 9 गया 1 और 10 9 गया 90, माइनस का साइन बाहर था ब्रैकेट लगाया और लास्ट में भी माइनस का साइन था तो माइनस करके बीच वाली टर्म आनी चाहिए, तो 2n² माइनस के 10n माइनस माइनस प्लस के n और माइनस के 45 इक्वल 0। ये देखिए 2n कॉमन ले लीजिए, n-5 प्लस का 9 कॉमन ले लीजिए, n-5। ये देखिए 2n कॉमन आ गया, n-5 प्लस के 9 कॉमन आ गया, n-5। एक ब्रैकेट में n-5 और एक ब्रैकेट में 2n प्लस 9 इक्वल 0। n-5 को 0 के इक्वल रखा, n की वैल्यू 5 आ गई। 2n प्लस 9 को 0 के इक्वल रखा, 2n की वैल्यू माइनस के 9 आ गई और n का आंसर आ गया -9/2। लिख देंगे नॉट पॉसिबल। क्यों? n का आंसर कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, तो n का आंसर क्या हुआ 5। अब उसने कहा am निकालो, चलो am का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी और n की जगह क्या लिखेंगे 5। a का आंसर क्वेश्चन में कितना है 2, 5 - 1 और d की वैल्यू है 8, तो आपका आंसर आ गया 4 इंटू 8 2 प्लस 32, आपका आंसर आ गया 34। ये देखिए कोई जल्दी नहीं, an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, a की जगह 2, n की जगह 5 और d की जगह 8। ये देखिए तो 5 में से बन गया 4 और 4 8 का 32, 32 में 2 प्लस कर दिया, नंबर आ गया 34। तो A5 का आंसर 34 आ गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से, ठीक है। तो और कितने पार्ट इसके अंदर हैं अभी? 7 8 9 10। चलिए 7 पार्ट में करते हैं, 7 पार्ट मुझे बढ़िया नजर आ रहा है, 7 पार्ट में करते हैं। ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ना, देखो बच्चे भूल जाता सोचते हैं यार ये क्या हो गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, देखो मिडिल स्प्लिट से सॉल्व किया। 7 पार्ट करके देखते हैं 7 पार्ट में क्या सॉल्यूशन होगा। a की वैल्यू दी हुई है 8 और an दिया हुआ है 62 और sn दिया हुआ है, sn भी दिया हुआ है। लीजिए ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपसे उसने एक तो क्वेश्चन के अंदर n और a पूछा, 7 पार्ट है ना, a की वैल्यू 8, an 62,
SN 210 और N और D पूछा, N और D पूछा। चलिए इसको भी करते हैं, कोई बात नहीं। चलिए SN का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 a प्लस a। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है और SN भी पता है, तो जल्दी से मेरा n का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो SN की जगह लिखते हैं 210, n मालूम नहीं है, a की जगह 8 और इसकी जगह 62। ये तो बहुत आसान हो गया, जल्दी से n का आंसर आने वाला है। तो 210 n/2 70, तो 210 n मल्टीप्लाई 35, n का आंसर आ गया 210/35। ये देखिए किससे करता है, 7 3 जा 7 5 जा 5 6 जा। लो भाई कितनी जल्दी n का आंसर आ गया। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग कर सकते थे, मुझे लग रहा था थोड़ा सा बड़ा होगा, कोई बात नहीं। अच्छे से देखिए, अब d का आंसर निकालना है, तो an का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के नीचे लिखिए 62, a के नीचे लिखिए 8 और n की जगह 6 माइनस 1। ठीक है, और d का आंसर आपको फाइंड करना है। तो 62 इक्वल 8 प्लस 5d। इस 8 को लेफ्ट साइड में ले आइए, 5d, ये बच गया 54 5d और d की वैल्यू आ गई 54/5। एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर कुछ अजीब सा आ रहा है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं हमारे आंसर में कोई मिस्टेक तो नहीं है। बिल्कुल सही आंसर है, n की वैल्यू 6 और d का आंसर 54/5। ठीक है, अब आप अगले 3 पार्ट्स अपने आप प्रैक्टिस करिए, किसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने तो घबराइएगा नहीं, और अगर कोई पार्ट आपसे नहीं होगा तो फिर आप हमें व्हाट्सएप पे बताइएगा, हम उसको आपके साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छे से सारे पार्ट्स प्रैक्टिस करिए अपने हाथ से, राइट, और कोई समझ में ना आए तो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।